नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बड़ा दावा, लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर में पीडीपी पार्टी अब यहां पर एक्शन मोड में नजर आ गई है। बताते चले कि पीडीपी ने जम्मू में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर पीडीपी अड़ंग हो गई है और पिछले चुनाव में आपने देखा पार्टी ने किस तरह से यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें जीती। पीडीपी को यहां केवल 3 सीटें जीती थी और ये 3 सीटें मिली थी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने हाल ही चुनावों में आप देखिए किस तरह से यहां पर प्रदर्शन किया। 10 साल में पहले सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद इस बार उन्हें केवल 8.87% वोट मिले थे। लेकिन बताते चले कि पीडीपी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया था कि बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर हालात साजगार होते हैं तो पर्याप्त समय पर स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से अब स्टैंड भी लेती नजर आ रही थी। लेकिन अगर पीडीपी पार्टी की बात की जाए तो जाहिर तौर पर देखिए हस्ताक्षर अभियान की आज शुरुआत कर दी गई और इसके साथ ही बताते चले कि पीडीपी पार्टी के एक विधायक की तरफ से शराबबंदी पर भी अपना समर्थन जो है वो दे दिया गया है। आज महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची थी और उस दौरान लगातार आप देखिए काम करने की तैयारी किस तरह से यहां पर अब शुरू हो गई है। और जाहिर तौर पर समझते चलिए कि पीडीपी पार्टी ने जो प्रदर्शन अपना विधानसभा चुनावों में दिया, महज 3 सीटें जीती। और बताते चले कि लगातार जिस तरह से 1996 में अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ राजनीति में महबूबा मुफ्ती आ गई और पीडीपी को यहां पर आप देखिए कैसे यहां आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया। लेकिन बताते चले कि जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी को उसके गठन के 4 साल के अंदर ही यहां से सत्ता से बाहर कर दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से। लेकिन अब पीडीपी पार्टी जिस तरह से अपना काम करती नजर आ रही है, एक बार फिर से मैदान में लगातार जंग का ऐलान करते हुए पीडीपी पार्टी नजर आ रही है। 3 सीटों पर इस वक्त है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें लगातार पीडीपी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं और आज भी आप देखिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर दी गई। लेकिन किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसे देख रही है और साथ ही साथ जानकार भी इसे देख रहे हैं, क्योंकि हस्ताक्षर अभियान पीडीपी की तरफ से भी और कल आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी एक अभियान शुरू कर दिया गया। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। आदर्श गुप्ता हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। शौकत चौधरी हमारे साथ पीडीपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत शौकत जुड़ने के लिए। इमरान काजी हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इमरान जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं इमरान आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से पीडीपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, 3 सीटें जीती है, लेकिन जो काम पीडीपी इस वक्त कर रही है। देखिए आशा जी, बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टी का ये प्रोसेस होता है मेंबरशिप ड्राइव एंड ऑल। हम उम्मीद करते हैं कि इस मेंबरशिप ड्राइव के साथ साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे अहदेदारान जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगेंगे जो उन्होंने गलतियां, जो पॉलिटिकल मिस्टेक्स उन्होंने, मिस्टेक्स नहीं हम बोलेंगे, ब्लंडर जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि आज इनके ड्राइव चलाने से कुछ कोई भी इनके साथ जुड़ेगा। और मैं गुजारिश करता हूँ लोगों से जो फिर भी कोशिश करेंगे इनके साथ जुड़ने की, वो अपनी पार्टी के और अपनी पार्टी के लीडर्स को ये सजेस्ट जरूर करें कि आज से हमें एक पॉजिटिव अप्रोच में काम करना चाहिए और जो हमने प्रीवियस मिस्टेक्स की हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और जिस हालात में आज हम पहुंचे हुए, जिस खस्ता हालात में, उसके लिए जितना ही बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है उससे ज्यादा पीडीपी रिस्पॉन्सिबल है आज जम्मू कश्मीर को इस हालात में पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इनसे गुजारिश रहेगी, मैं इनको इनके लीडर से गुजारिश करूंगा कि इनको इस मेंबरशिप ड्राइव के साथ साथ एक माफी अभियान भी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है शौकत जी, वो कह रहे हैं कि इस अभियान के साथ साथ माफी अभियान भी शुरू होना चाहिए, माफी मांगी जानी चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता से पीडीपी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। जहां तक हमारी पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव का कंसर्न है, मैं ये बताता चलूं कि पीडीपी हर 3 साल के बाद अपना जो मेंबरशिप है वो करती है और उसके बाद जो है वो मेंबर्स बनते हैं, फिर डेलीगेट्स बनते हैं, फिर इसी तरीके से आपकी ब्लॉक से लेके स्टेट कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट की जाती है। और यही एक तरीका होता है तंजीम का कि वो लोगों तक पहुंचने का तरीका क्या अपनाती है।
और लोगों को अपने साथ जोड़ने का क्या तरीका जो है वो अपनाती है। तो उसी तरीके से हमारी पार्टी ने, तंजीम ने आज जम्मू से ये शुरुआत की है और हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक हल्का, गांव, ब्लॉक, जोन और हर कंस्टिट्यूंसी तक इंशाल्लाह पहुंचे। और जरूरत भी थी क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिन ख्वाहिशात पे जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया, बदकिस्मती से लोगों को कुछ नहीं मिला पिछले 4 महीने से। और कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो फेल होती हुई नजर आ रही है चलिए और इमरान लोगों जी की जवाब उम्मीदों दीजिए। पर वो कह रहे हैं पिछली बातों नहीं को ना उतर रही। लगाकर अगर हम अब नई सरकार की बात करें तो 4 महीनों से कुछ नहीं मिला है, जनता को काम करने की जरूरत है। आदर्श जी मैं आपके पास आ रही हूँ, जवाब देखिए, दीजिएगा। गवर्नमेंट अपना काम, अच्छा जी, गवर्नमेंट अपना काम पूरी तरीके से कर रही है। और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस और जो बाकी चीजों की प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में है, पहले वो बजट सेशन में उसमें थोड़ी सी राहत लोगों को पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें आज चीफ मिनिस्टर साहब पूरे कंसर्न है और सारे एमएलए के साथ और जितने भी ये डीडीसी मेंबर्स हैं उनके साथ प्री बजट सेशन की सजेशंस ली जा रही है ताकि ये इस बजट को पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए और लोगों के बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस आगे के ठीक लिए है, शुरू बजट किया पर जाए। आप चले गए। ठीक है थोड़ा सा आदर्श जी, जिस तरह से 2014 में जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, पीडीपी पार्टी को कुल 28 सीटें मिलती हैं और वोट परसेंट उनका 22.67% रहता है, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी पार्टी। अगर हम 2002 में देखते हैं तो 16 सीटें जीतने वाली विधायकों की यहाँ ये पीडीपी पार्टी है। 2008 में 21 इनके विधायकों की संख्या हो जाती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल ही नकार दिया जनता ने। एक समय पर बड़ी पार्टी के तौर पर भी काम किया है। 2002 की बात करें, 1996 की बात करें, 8 की बात करें, आम चुनावों में 2016 में जो उपचुनाव हुआ उसमें भी जीत दर्ज की। 2004 से 14 के बीच में लोकसभा चुनावों के दौरान भी जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने था। लेकिन जिस तरह का मैंडेट इस बार 2024 में पीडीपी पार्टी को मिला और 3 सीटों पर सिमट गई, क्या वो लोगों का गुस्सा था? एक बात। दूसरा ये कि जो अब सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया गया है पीडीपी की तरफ से, कितना फायदा होगा? आशा जी, जिस तरह से आपने सब बताया कि पीडीपी की क्या पोजीशन रही इससे पहले, इसमें कोई शक नहीं है। पीडीपी एक अच्छी खासी जम्मू कश्मीर में एक पार्टी थी, हुकूमत में रही। लेकिन इस बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद जिस तरह से समर्थन वापस ले लिया, तो इसका एक बहुत बड़ा खमियाजा जो है पीडीपी को कश्मीर के अंदर भुगतना पड़ा। हाल ही के चुनावों में जिस तरह से हालात बने या 3 सीटों पर रह गई हैं, लेकिन अब जो हस्ताक्षर अभियान की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये इनका हक है। पीडीपी की कोशिश करेगी क्योंकि जमीन उसने खो दी है, अपनी पॉलिटिकल जमीन खोई हुई है, उसको दोबारा पाने के लिए अगर वो कोशिश करती है तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सभी जो है वक्त आता है कि अपसेट डाउन आते रहते हैं, कभी हर्ष पे कभी फर्श पे, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता किसका साथ देती है, कब देती है, कब उनको अच्छा लगता है, कब नहीं अच्छा लगता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज है क्योंकि ये एक दुकानदारी है इनकी, इसी दुकान को चलाना है, उसको उन्होंने फिर नए सिरे से उसको रेनोवेट करेंगे, नए सिरे से उसको सामने लाएंगे, फिर उनको हस्ताक्षर अभियान करेंगे। क्योंकि पिछला जो हस्ताक्षर अभियान था वो तो जनता ने कर दिया, उन्होंने इनके विरुद्ध वोटिंग की, इनको बिल्कुल बेदखल कर दिया। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी कोशिश जारी रहेगी। अब किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहेंगे। कोई भी समय आएगा यहाँ भी इनको लगेगा हमें पॉलिटिकल माइलेज मिल सकती है, उसमें जरूर से घुसेंगे, उसमें जरूर से सामने आएंगे। अगर आज शराबबंदी की बात हुई है तो शराबबंदी में इनका भी एमएलए वो वही सामने आ रहे हैं। तो इनकी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से उन्होंने जमीन अपनी खोई हुई है उस जमीन को दोबारा पाए, और उनका हक भी है, कोशिश भी करनी चाहिए। रेजोल्यूशन जो लाने की बात हुई थी वहीदुर रहमान परा की तरफ से सबसे पहले उस पर स्टैंड लिया गया, इसमें कोई दोराय नहीं है। रुकेंगे एक छोटी, आप ही के पास आऊंगी सीधा। लंबे समय से आप लोग राज कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को भी सत्ता से बाहर करने वाली पार्टी पीडीपी ही थी। तो आदर्श जी कह रहे हैं कि कभी अर्श कभी फर्श राजनीति में चलता रहता है। बिल्कुल, आदर्श जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये लोगों का प्यार जब मिलता है तो पॉलिटिकल पार्टी को
फर्स्ट पे पहुंचा देता है, तो नहीं दे तो फर्स्ट पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहना होता है। लेकिन आपने अभी आंकड़े दिए पीडीपी के 2002-2008 से लेके सारे 2024 तक, देखने वाली बात यह है कि आपका जो सीट्स आई उसमें इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इनका 20% से लेकर 4% तक आ जाना, ये किसी भी, ये सिर्फ ये पीडीपी की बात नहीं, ये हर उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोगों का जवाब है जो लोगों के खिलाफ फैसले होंगे जब भी, और जो उनके हित में फैसले नहीं होंगे, जो जिनसे उनको नुकसान होगा, उनका हशर ऐसा ही होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमेशा चाहिए कि जब भी कोई पॉलिटिकल फैसले ले उसमें लोगों के इमोशंस और लोगों के शौकत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस बार का जो फैसला जनता ने दिया वो एक नाराजगी और गुस्सा था आप लोगों के खिलाफ। जी बिल्कुल हो सकता है। और लोगों का फैसला जो है, जमहूरियत में लोगों का फैसला ही जो है वो ताकत का सरचश्मा है। और लोगों ने इस बार हमें वोट नहीं डाला, लोगों का गुस्सा हो सकता है और उनका फैसला हमारी सारा आंखों पर हमें कबूल है और हम उसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मैं अपने भाई इमरान जी को बताता चलूं, ये कह रहे थे कि हमें जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इमरान भाई ऐसा है, हमने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में एक बेहतरीन मुतबादल जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है और इसको 2019 के बाद जो है वो क्रश करने का काम किया और इसको कोशिश की गई पीडीपी को क्रश करके इसको बिल्कुल आप ये कहें कि खत्म करने की कोशिश की। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो हमारे साथ हैं। लोगों का प्यार जो है वो 2002 क्या 99 से मैं कहूंगा 2024 तक मिलता आया है और हमने ऐसा कोई फैसला कभी नहीं लिया है, हम चाहे अपोजिशन में रहे हों चाहे हम सरकार में रहे हों, हमने हमेशा लोगों की डिग्निटी और अमन की खातिर जो है वो फैसले लिए हैं। हम चाहे अपोजिशन में हूं या हम सरकार में हूं, लोगों के मफाद के अलावा हमने कोई ऐसा फैसला आज तक कभी नहीं लिया। और यही उम्मीद भी है कि जम्मू कश्मीर के लोग जब हमें ताकत देंगे तो इंशाअल्लाह उनके फेवर के फैसले होंगे। लेकिन हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को मफादात को ही जहन में रखकर जो है वो 2014 में भी फैसला लिया था। बदकिस्मती से वो हो नहीं पाया जो हम चाहते थे, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद को ही मद्देनजर रखकर जो फैसले लिए। और वो अलग बात है कि एक पार्टी उसका मंशूर जो था उसने वो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन जब तक हम सरकार में रहे हमने अपने एजेंडे के खिलाफ जो है वो बीजेपी को नहीं जाने दिया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। चलिए ठीक है शौकत जी, जवाब दीजिए इमरान जी। देखिए आशा जी, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ पीडीपी के प्रवक्ता को जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे गलती होगी, उनकी नाराजगी की वजह से वो फैसले गलत थे और लोगों ने उसकी सजा इनको दी। ये आज खुद एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि जो पॉलिटिकल फैसले इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए लिए वो गलत थे। बाकी रही बात, किसी ने यूपी पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने की कोशिश नहीं की, उनके तो खुद लीडर भागे। उन्होंने समझ लिया था कि जो फैसले उनके लीडर टॉप लीडरशिप ने लिए वो सारे फैसले गलत थे और अब आदर्श जी क्या वाकई में गलत फैसले करेंगे? आदर्श जी एक क्लास कमेंट कीजिएगा कि आप वाकई में गलत फैसले थे। शौकत जी अभी समय का अभाव है, जल्दी से आदर्श जी। हर सरकार जो अपने वक्त के मुताबिक फैसले जो लेती है उसी के मुताबिक लेती है। ऐसा नहीं है कि अगर हार गया तो उसके फैसले सारे गलत थे, अगर जीत जाते उनके फैसले सारे अच्छे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक समय था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक समय ऐसा आया जब जनता ने इनका साथ नहीं दिया। ये तो हर चुनावों में, उस चुनावों के वक्त क्या समय होता है, क्या आवाज होती है, क्या मकसद होता है, कुछ सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस जो सामने आते हैं, फिर चुनावों के लोग उसी तरफ निकलते हैं। चुनावों के दौरान जो हवा चलती है उसी तरफ देखा जाता है। अब शौकत जी जल्दी से। नहीं, मैं इमरान जी को ये कहना चाहता हूँ, इमरान जी ऐसा नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की जो रिसेंट हमारे असेंबली के इलेक्शंस हुए और हमें उसमें 3 सीटें मिली, अब ये जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला था। मैंने ये कहा कि मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं होता है,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो जब वो सरकार में आती है वो इमरान जी, लोगों हाँ। के ठीक है मफादात शौकत को जी, ही मद्देनजर बोल रख के दीजिए, फैसले जल्दी से बोल लेती है। दीजिए, मगर आप वाइंड एक अप काम करना है। करें ना, आप ठीक मुझे है बता शौकत जी, हो दें। गया। आशा जी सिर्फ हाँ, सिर्फ 30 सेकंड। आशा जी लास्ट में एक सवाल इनसे पूछना मुझे बस। मैं ये कह रहा हूं, आप 4 महीने से सरकार में हैं, काइंडली आप मेहरबानी करके आपके इनके व्यूज को जो है वो बताएं। आपने 4 महीने में एक फैसला गलत या सही क्या लिया है, बताएं मुझे। चलिए इमरान जी, वो कह रहे हैं 4 महीनों में कौन सा ऐसा बड़ा फैसला लिया, सही फैसला या गलत, बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए तर्जीमी तौर अगर ये हमारे मैनिफेस्टो या किसी और चीज की बात करेंगे तो उस पर हम फिर बहुत कभी बहुत बात धन्यवाद करेंगे। इमरान अभी जी इसको जुड़ने के लिए। शौकत जी आपका भी धन्यवाद, आदर्श जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल पीडीपी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जो गलत पीडीपी ने किया उसका खामियाजा भुगता। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि कभी अर्श कभी फर्श, ये चलता है। और अब आगे की रणनीति कैसे हर एक पार्टी यहां पर बनाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।